मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज चीफ गेस्ट के रूप में हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी दोस्तों। तो सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूँगी कि बिल्कुल सर आएँ तो उनका वेलकम करें और तालियों के माध्यम से सर का स्वागत करें। तो हमारे बीच में आज जो मोटिवेशन स्पीकर के रूप में हैं, तो माननीय श्री जेपी सिंह कुशवाहा सर, परम आदरणीय जेपी सिंह कुशवाहा सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द मोस्ट स्टेज वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, सर, वेलकम, मोस्ट सर वेलकम, नीचे वेरी गुड इवनिंग। वेलकम। थैंक यू, स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू वेलकम सभी का सर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान ग्रुप के भगवान कहेंगे, हम तो भगवान ही कहेंगे। और उड़ान ग्रुप के डायरेक्टर एवं भगवान सम्माननीय श्री सम्माननीय श्री GD डावर साहब एवं गुरु माता श्रीमती सुशीला डाबर मातृशक्ति से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इस विशाल मंच पर मुझे आज बोलने का मौका दिया। स्पीकर प्रवक्ता के रूप में मुझे एक ऐसा सुनहरा मौका दिया जिससे मेरे को बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। और श्रीमती रेखा पांडे मैम, गुरु माता लक्ष्मी बैनल मैम, श्रीमती संगीता मैम सोलंकी मैम, हमारे ग्रेट गुरु श्री चिंतामणि पटेल सर, आपने मुझे आज स्पीकर बनाकर इतना सम्मान दिया कि मैं आप सभी गुरु एवं गुरु माताओं को सत सत नमन बंदन चरण बंदन करना चाहूँगा। इस मंच पर आज पहली बार मुझे स्पीकर के रूप में आपने इतना बड़ा सम्मान दिया, मेरा हृदय गदगद हुआ। मंच पर बैठे हुए और भी हमारे गुरुजन एवं गुरु माता, जिनका हम नाम नहीं ले पाएंगे, इतने सारे लोगों का, और लेकिन मेरे सभी सम्मानीय मातृशक्तियों को और जो भी गुरु बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस उड़ान ग्रुप के विशाल मंच पर प्रवक्ता के रूप में पहलवान के इस छोटे से सिपाही को सम्मान दिया। इसके लिए मैं गुरुजी डाबर सर एवं डाबर मैम का तो सदा ऋणी रहूँगा। जितना वो मुझे अब सपोर्ट देने लगे हैं, तहे दिल से मैं ऐसी इस प्रकार की लाइफ लाइन मैंने जीवन में पहली बार देखी है कि लाइफ लाइन के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। वास्तव में ऐसा व्यवहार करते हैं दोस्तों। मेरा छोटा सा परिचय, मैं जेपी सिंह कुशवाहा, पेशे से गवर्नमेंट शिक्षक हूँ और मेरा ग्वालियर के पास भिंड डिस्ट्रिक्ट MP से आता है। मेरा छोटा सा कस्बा दभो है, यहाँ दभो से बिलोंग करता हूँ। और इस पहलवान को मैं 27 महीने 20 दिन से पहलवान को जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। दोस्तों, आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से आज 27.5 महीने के लगभग मुझे पहलवान को जीते हुए, सीखते हुए 4000 प्लस की टीम मैंने खड़ी कर दी है और 101 ऑटो पूल प्राप्त करते हुए 26 अकाउंट के साथ वर्क करते हुए बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं। आज मेरी रैंक, खुद की मेरी रैंक क्वाड प्लस एक्सेल्सियर एवं मेरी जीवन साथी की क्वाड प्लस बैरल के साथ करीब 11 कोरल हैं मेरे अकाउंट और 16 गेट हैं और टोटल 26 अकाउंट हैं, कुछ परल भी हैं। दोस्तों, आज मैं गवर्नमेंट टीचर 25 वर्ष से 55,000 की सैलरी प्राप्त करता हूं। उसको बखूबी निभाते हुए मेरे ड्रीम विस्तार करते हुए पहलवान की सतरंगी एवं कलरफुल लाइफ जीने के लिए, आहा जिंदगी जीने की ओर दिन रात मेहनत करते हुए फल फूल देने लगे हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है भीड़ से पैसा आना।
भीड़ से पैसा मिलना, जितनी ज़्यादा आपके पास क्राउड होगी, माना कि हमारे पास पहले 2 हाथ थे और 10 हाथ हो गए, तो हमारा अर्निंग का सोर्स बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्राउड फंडिंग, भारत में क्राउड फंडिंग के नियमों को जितनी ज़्यादा आप अपने कार्यकर्ता नीचे लगा देंगे, जितने लोगों के आप अकाउंट खुलवा देंगे पार्लियामान में, उतनी ज़्यादा क्राउड फंडिंग इनकम आपकी होगी। भारत में क्राउड फंडिंग के नियमों को सेबी द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में क्राउड फंडिंग दूसरे देशों की जाने वाली क्राउड फंडिंग में कुछ अंतर होता है। जैसे भारत में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग बैन है। क्राउड फंडिंग बहुत सी जगहों में कारगर साबित हुई है। जैसे 1985 में अमेरिकी सरकार ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए क्राउड फंडिंग की थी, जिसमें लगभग 160,000 लोगों ने अपना योगदान दिया था। किसी कारणवश ये क्राउड फंडिंग क्या है समझ ना होने के कारण उम्मीद के मुताबिक उतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी। लेकिन ध्यान रखिए कि उस समय क्राउड फंडिंग लोकल तौर पर हो गई थी। उस समय इंटरेस्ट नहीं था। जब इंटरनेट नहीं था उस समय। जब इंटरनेट लोगों तक पहुंचा तो आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के बीच काफ़ी तेज़ी से फेमस हुआ। क्राउड फंडिंग का इतिहास है, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारत में क्राउड फंडिंग बहुत पहले से की जा रही है। दुनिया में लगभग 1700 से क्राउड फंडिंग देखने को मिल रही है। सन 1700 से। उस समय क्राउड फंडिंग लोकल में होती थी, लेकिन आज क्राउड फंडिंग ग्लोबली बड़े आराम से इंटरनेट की मदद से की जाती है और की जा सकती है। लेकिन हम बात करेंगे कि क्राउड फंडिंग ऑफिशियली कब शुरू हो गई और कब सक्सेसफुली क्राउड फंडिंग की गई थी। मॉडर्न डे क्राउड फंडिंग की शुरुआत कब हुई, क्राउड फंडिंग क्या है, अब लोकप्रिय होने का क्या कारण है, क्राउड फंडिंग क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। क्राउड फंडिंग क्या है। क्राउड फंडिंग, जैसा कि नाम सुनकर ही लग रहा है, क्राउड प्लस फंडिंग, जिसका मतलब है भीड़ के द्वारा की गई फंडिंग। चलिए थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। क्राउड फंडिंग इन हिंदी में किसी प्रोजेक्ट बिजनेस वेंचर या सोशल वेलफेयर के लिए की गई, लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया जाता है। ऐसा किसी भी बिजनेस को शुरू करने और उसे सक्सेस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सीधे किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा भार नहीं पड़ता है, बल्कि सभी मिलकर उसका थोड़ा जो है भार बांट लेते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपके पास सब कुछ है, जैसे गुड सेंस ऑफ टाइमिंग, क्लीनेस्ट, हाईएस्ट ऑन द ब्लॉक सेल्फ, इस प्रकार के सुपर शार्प सोशल स्किल्स, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं उसको शुरू करने के लिए। ऐसे ही सिचुएशन में आपका साथ देता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एग्जाम्पल आपको याद होगा कि यदि कभी हमारे आसपास कोई जगराता, रामलीला होती है, गणेश चतुर्थी होती है, दुर्गा पूजा या कोई पर्व होता है, सड़क का निर्माण हो या मंदिर का हो, उस समय हम सब मिलकर चंदा कलेक्ट करते हैं। ये हमें अक्सर कर देखने को मिल जाता है। ये भी एक तरह की क्राउड फंडिंग ही है। ऐसा करने से कार्यक्रम का पूरा खर्चा किसी भी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि हम सब मिलकर ये काम आसानी से कर लेते हैं। चलिए आपको बचपन के में लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि जब हमारे स्कूल में कोई फेरी वाला, टीचर डे
स्कूल फेस्टिवल होता था तो सब बच्चे मिलकर पैसे कलेक्ट किया करते थे, वो भी एक प्रकार की क्राउड फंडिंग ही होती थी। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम भारतीय ये सब पहले से करते आ रहे हैं, हो सकता है दूसरे देशों में भी पहले से हो रहा हो। देखिए दोस्तों, लोकल एंड इंटरनेट क्राउड फंडिंग, यदि आप नॉर्मल क्राउड फंडिंग, लोकल क्राउड फंडिंग करते हैं तो आप सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक उसी तरह से हम किसी फेस्टिवल के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन यदि आप क्राउड फंडिंग के लिए इंटरनेट की हेल्प लेते हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति के पास खुद नहीं जाना होता है, या आप इंटरनेट के द्वारा पीपल को खुद टारगेट कर सकते हो, उनको अपना प्रोजेक्ट बता सकते हो। यदि उनको आपका प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आपको फंड देंगे और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग, कितने प्रकार के क्राउड फंडिंग होते हैं? देखिए, रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग नंबर 1, रिवार्ड बेस्ड इनाम टाइप का होता है, रिवार्ड बोलते हैं इसको। एक डोनेशन दान बेस्ड क्राउड फंडिंग होता है, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। तीसरा होता है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। चौथा होता है डेबिट बेस्ड क्राउड फंडिंग। तो रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसा कि आप नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि रिवार्ड पर आधारित क्राउड फंडिंग इन हिंदी, इसमें क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बैंक्स इन्वेस्टर को एक निश्चित राशि निवेश या दान करने पर उनको रिवार्ड दिए जाते हैं। रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। क्राउड फंडिंग सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म द्वारा दी जाती है, जिसमें किकस्टार्टर, इंडिगोगो क्राउड फंडिंग, यूको, पॉजिबल, विजन, बकरी, रॉक हब, इस प्रकार के अनेक प्लेटफॉर्म आते हैं जो रिवार्ड बेस होते हैं। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जिसे नाम सुनकर ही आपको महसूस हो रहा होगा, दान पर आधारित, डोनेशन मीन दान पर आधारित क्राउड फंडिंग, जिसका मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म से है जिनको दान से पैसा मिलते हैं, फिर भी वो दूसरों को मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी पर्सनल ज़रूरत के लिए बिना किसी कमीशन के मदद करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोग छोटी धनराशि डोनेट करते हैं, जैसे जस्ट गिविंग, गोफंडमी, और इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं। माइटली कोज, फंडली, गिव फॉरवर्ड इत्यादि नाम प्लेटफॉर्म डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के उदाहरण होते हैं। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में लोग किसी कंपनी या शेयर खरीदकर बाजार उसके बजाय उसे निवेश करते हैं। अक्सर उन कंपनी में निवेश करते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। जब हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में हमारा कुछ हिस्सा जाता है। यदि कंपनी भविष्य में प्रॉफिट कमाती है, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उस कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी लॉस ही होगा। आपके सभी पैसे डूब सकते हैं, लेकिन इसमें पहले सिर्फ अमीर लोग, एक्सपर्ट ही निवेश करते हैं। लेकिन इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग की वजह से कोई भी कॉमन मैन इसमें निवेश या दान कर सकता है। यदि आप इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग की मदद से स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि स्टार्टअप के लिए इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर करें। जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, भारत में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग बैन है। दोस्तों, डेबिट बेस्ड क्राउड फंडिंग, ये क्या होता है? डेबिट बेस्ड क्राउड फंडिंग को पीयर टू पीयर लैंडिंग क्राउड फंडिंग P2P भी कहा जाता है। ये
ये इस प्रकार का बिजनेसमैन को बिना बैंक से लोन लेने की अनुमति देता है। जैसे आपको लोन लेने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें आपको ज़रूरत अनुसार लोन मिल जाता है, जिससे आप अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसे वापस लौटते समय ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इसमें आप अपने आप को आसानी से पूरे कर सकते हैं। इस प्रकार से परलवान, अब मैंने क्राउड फंडिंग के बारे में जितना मुझे आया बताया। दोस्तों, परलवान कैसे काम करता है, परलवान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी जानकारी के लिए हम आगे बताएंगे दोस्तों कि परलवान हमें क्यों करना चाहिए। ये बिजनेस आप में से किसी का भी जीवन बदल सकने की क्षमता पैदा करता है। इस बिजनेस में आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है। दोस्तों, ये बिजनेस एक्चुअल में आपके लिए एक मौका है और सक्सेसफुल और वेल रेपुटेटेड बनाने का मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फास्ट और रिलायबल होता है। इसका बिजनेस प्लान इजी तो अंडरस्टैंड और डुप्लीकेशन वाला होता है। यहाँ होती है फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन मीटिंग, जो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ इस बिजनेस को तेजी से विकास करने में मदद करती है। यहाँ होती है मेगा सेमिनार, आपकी सोच के दायरे को बढ़ा देती है, आप में विश्वास पैदा करती है, आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने स्पेशल लीडर को स्पेशल ट्रेनिंग देती है, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता विशाल हो जाती है। इससे एक बड़ा फायदा है कि यहाँ आपको आपके ही जैसे बड़ी और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। यहाँ आपके पास मौका होता है दूसरे के अनुभवों और गलतियों से सीख लेकर खुद को इस बिजनेस में तेजी से सफल बनाने का। दोस्तों, परलवान एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है, इस बिजनेस में इतना दम है कि यहाँ एक आम हाउसवाइफ भी एक सफल बिजनेसमैन बन सकती है। ये बिजनेस आपको मौका देता है अपने बच्चों के लिए खुद को एक आदर्श पिता साबित करने का। ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ ही सालों में इतना विशाल हो सकता है कि फिर से इसे चलाना नहीं पड़ता है, ये खुद ब खुद चलता है। ये परलवान नेटवर्क मार्केटिंग एक फैमिली बिजनेस है, क्योंकि इसे हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एक साथ कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु माता डाबर साहब और गुरु माँ मैम सुशीला डाबर जी मिलकर कर रहे हैं। दोनों लोग बहुत योग्य व्यक्ति हैं और मिलकर फैमिली के साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में एक उत्सव है जहां आप खाली समय और फाइनेंशियल फ्रीडम का भरपूर आनंद लेते हैं। परलवान इंटरनेशनल कोई स्कैम या पिरामिड स्कीम नहीं है, जबकि एक प्योर टर्नओवर बेस्ड प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है। ये डीपी प्रोग्राम सिस्टम है। आपको इस बिजनेस में लेने वाला व्यक्ति आपका बॉस या मालिक नहीं, बल्कि आपको लाने वाला व्यक्ति आपके हितैषी दोस्त होते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हुए जिंदगी में कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। इस बिजनेस में आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी रिटायर्ड हो सकते हैं। जब तक आप चाहें तब तक आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आप वास्तव में एक रियल बिजनेसमैन स्टेटस हासिल कर सकते हैं। ये बिजनेस केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने का मौका देता है। दोस्तों, आपको अगली पीढ़ी को ये बिजनेस सीखना नहीं पड़ता, बल्कि आपको देखते हुए खुद ब खुद इसे सीख जाते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से आपको आपके परिवार को वो फाइनेंशियल एजुकेशन फ्री में मिलती है, जो अमीर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, परलवान इंटरनेशनल अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां बिताने, देश विदेश घूमने का मौका देती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है वो दुनिया के किसी और बिजनेस में नहीं मिलता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। इस बिजनेस में पार्ट टाइम में आप अपनी रेगुलर जॉब के साथ करते हुए अपनी रेगुलर जॉब से दुगनी इनकम कर सकते हैं। इस बिजनेस में चाहें तो आप एक ही अकाउंट पर
पूरा परिवार काम कर सकता है और अपनी जिंदगी के जादू परिवर्तन को कर सकते हैं। इस बिजनेस में एक्चुअल में एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी इनकम का जरिया नहीं बल्कि इनकम का तरीका बदल देता है। इस बिजनेस में हम सीखते हैं अपने खर्चे से भी इनकम पैदा करना। दोस्तों, इस बिजनेस को स्वरोजगार की तरह भी अपनाया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मल्टी मिलियनेयर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है जो लीगल है। दोस्तों, ये पहलवान इंटरनेशनल 100% तय है, सक्सेस का रास्ता है। यदि आप में सीखने की इच्छा शक्ति है, आप में डिजायर है, आपका विल पावर पॉजिटिव है, आपकी इच्छा शक्ति पॉजिटिव है, तो इस बिजनेस में आप 100% सफल हो जाते हैं। इस बिजनेस का आप अच्छी तरह से अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरी तरह से कैश और प्रोडक्ट लेन देन पे चलता है। ये प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट, इसमें डीपी चलता है, इसमें उधारी के लिए कोई जगह नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा मौका गुमनामी के दलदल से बाहर आने का। दोस्तों, समय बहुत है, समय को देखते हुए मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि और भी हमारे मेहमान, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। इसलिए पहलवान दुनिया का 8वां अजूबा है, इसको करते रहिए, जूम मीटिंग, टेलीग्राम मीटिंग लेते रहिए। और हमारे जो भी मेहमान हों, मैं पहली बार बोला हूं, तो जो भी गलतियां हों मेरे से, जो भी चूक हुई हो, उसको मैं सभी के सामने माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय पहलवान, जय पहलवान। जय पहलवान सर, ग्रेट ग्रेट, सुपर से ऊपर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर धन। शानदार लाजवाब सर का मोटिवेशन, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार आपने शेयरिंग दी और मोटिवेशन स्पीच आपने बताई सर, बहुत शानदार, ग्रेट।